संजोगमेन पश्चादिक परंपरा अम्मा संजम संबंधम संपूर्णेन मोक्ष्यते। संसारा कोशिश इस गाथा के माध्यम से हमको रिलेशन मैनेजमेंट की बातें करनी है। नियत को करो दिया एन के अर्थ में आपने देखा है। हमको सबसे पहले हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को परखना है। कहीं हमारा स्वभाव ही गलत तो नहीं है। जब हम दूसरे को गलत मानते हैं तो पूरी दुनिया को गलत मानना। सुबह से रात तक हर एक व्यक्ति को हम गलत मान देते हैं। सुबह हुई, हमने लड़के को कहा तू सब्जी लेने जा, उसने मना कर। कैसा है लड़का? उसको जब कुछ भी चाहिए तो मैं दिलाता हूँ। तो एक बात समझ लड़का ना रे। पत्नी को कहा आज जरा मूड बिगड़ गया है, एक सरस चाय बना के दे। पर पति ने कहा अभी मुझे टाइम नहीं है, बाद में देखो। जिसका शॉपिंग का बिल मैं भरता हूँ वो मुझे चाय बनाने के लिए दिया। कैसे मेरी पत्नी? नौकर को कहा आज ये कपड़ा धोना का है, फोल्ड करने के लिए सेठ आज मुझे समय नहीं, बाद में देखो। मेरा वेतन लेते मेरा बाप बन गया। पड़ोसी को कहा कि भाई आप कचरा इधर मत डालो, और फिर भी पड़ोसी यहीं कचरा डालता है। पाकिस्तान ये पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान। नीचे उतरे, कार में बैठे, कार चला रहे और दूसरों को ट्रैफिक सेंस नहीं है। कहाँ से ओवरटेक करता है, कहाँ से बीच में आ जाता है, कहाँ से ये करता है। ये लोगों में सेंस ही नहीं है ट्रैफिक का। कहाँ से निकल पड़ती है। बैंक में गए, हमारा अर्जेंट काम है और पूरा स्टाफ तो चाय की चुस्की ले रहे। सरकारी दामाद काम करते नहीं और पगार वेतन तो बड़ा बड़ा लेंगे। दुकान में गए, अभी स्टाफ ही नहीं आया। अरे समय पर नहीं आने का, मुझे समय पर आने का, सबको नहीं आने का। कैसा स्टाफ है? ग्राहक आया, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, पूरा देखने के बाद कहता है कि मजा नहीं आ रहा है, चला जाता हूँ। ऐसे ऐसे ग्राहक आ जाते सुबह सुबह में। व्यापारी का माल आया तो देखा, पता चला मंगाया था क्या, भेज दिया क्या। अगर आपको दूसरे को खराब मानना है तो पूरी दुनिया खराब लगने वाली है। आपको लगेगा चारे और कांटा है, बीच में मैं एक ही गुलाब। चारे और कांटा ही कांटा, मैं अकेला ही गुलाब, सब खराब है। मेरी एक ही जीना भारी पड़ जाएगा। आप कल्पना करो, आपके चारे और सब गलत 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 करने वाले हैं, जिनके पर देखो उसकी कोई न कोई गलती याद आ जाती है। आपका मन प्रसन्न कैसे रहेगा? दूसरे की बात छोड़ो, अपने मन की बात करो, मन स्वस्थ कैसे रहेगा? सबको खराब मानने की जगह हम बिहार में थे, शिव जी के मंदिर में हमको रुकने का अवसर आया। मंदिर था, उसके बाद में लोग आते हैं, एक पत्थर रखा था, ढाल करके सिकोड़ बोलते, फिर शिव जी के लिंग पर धारा करते। कोई अभी आया, कोई 5 मिनट के बाद आया, कोई 10 मिनट के बाद आया। जो भी आया शिव जी के पर धारा करनी है। एक पत्थर पर सिकोड़ पड़ते हमने पूछा
ये पत्थर किसके लिए रखा है? क्योंकि इसीलिए रखा है, जिसको भी सिफल फूटना है ये पत्थर पकड़ो। देख तो क्या होता है, कोई इधर फूटता है, कोई इधर फूटता है, कोई इधर फूटता है, पूरा मंदिर वो फोड़े हुए कोपरे का जो पानी बहता है उसके कारण गंदा गंदा हो जाता है। तो एक पत्थर का है, जिसको भी फोड़ना है, सुबह से शाम तक में जो भी आया, जिसको भी फोड़ना है अब सिफल, ये पत्थर पर ही फोड़ देगा, तो बाकी की जगह स्वच्छ रहेगी। तब एक बात मेरे को सूझी कि भाई ये बहुत बराबर बात है, हर एक के ऊपर सिफल फोड़ने जाओगे तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। ये लड़का हराम करे, पत्नी हराम करे, नौकर हराम करे, ये हराम करे, सब जगह पत्थर फोड़ते जाओगे तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। एक पत्थर हो, एक ही पत्थर, जहाँ सिफल फोड़ने का, सिफल फोड़ने का यानी अपराधी किसको मानने का, गलत किसको मानने का, खराब किसको मानने का। अब यह सिफल फोड़ना है, कोई भी घटना हुई, कोई न कोई तो अपराधी है ही, कोई न कोई गलत तो है ही, तो सिफल फोड़ना है, किसके पर फोड़ना है? एक ही पर रखो, हर एक पर रखो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेरे भगवान कहते हैं एक सिफल रखो, एक ही पत्थर रखो, और वो पत्थर का नाम है मेरा स्वभाव ही बेकार। हर जगह पर एक ही बात रखो, स्वभाव तरी पत्थर फोड़ो, मेरा स्वभाव है, क्यों मैं हर एक के पास से अपेक्षा और फिर दुखी होता हूँ, मेरा स्वभाव ही बेकार। नौकर ने मेरी बात नहीं मानी, खराब करो, बहनों वहां बैठेंगे, आप आने जाने का रास्ता कैसे रहेगा? बात ये, लड़का मेरा काम नहीं कर रहा है, पत्नी मेरे काम नहीं कर रही, मुझे समझना चाहिए था मेरा पुण्य कमजोर। अगर मेरा पुण्य पावरफुल होता तो जैन शास्त्र के इतिहास कहता है कि पुण्यशाली जो होते उनको बोलना नहीं, इशारा भी नहीं करना पड़ता और उनके काम हो जाते। शालिभद्र को बोलना भी जरूरत नहीं पड़ती थी, इशारा की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, सब उनकी सेवा में ऑटोमेटिक सामने से हाजिर हो जाता है। जब पुण्य पराकाष्ठा का होता है तो इशारा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमारा पुण्य कमजोर हो गया तो इशारा छोड़ो, बोलना छोड़ो, ऑर्डर करना छोड़ो, गुस्से हो जाना छोड़ो, तो भी काम नहीं। आप लड़के पर गुस्से भी हो गए, हंसेगा वो, पप्पा आप कितना भी गुस्से हो, मैं आपका काम नहीं करने वाला। जब पुण्य हमारा कमजोर है तो गुस्सा हो जाने के बाद भी काम नहीं होने वाला। फिजूल का मेल लेकर भी, और इसीलिए आज अपने को दूसरी बात करनी है, नेचर की नियम में दूसरे नंबर की बात। एक तो हमारा नेचर खराब है, शॉर्ट टेम्पर, भाग करके भड़क जाने, जरा सा भी धैर्य नहीं है। एक क्षण के लिए भी हम राह देखने के लिए तैयार नहीं है, फौरन ही रिएक्शन अंदर से प्रकट हो जाता है, फौरन ही। बाद में जब पता चलता है काम करने वाली भाई कांच के टुकड़े एक एक करके कथा कर रही है, घर के मालिक ने बाहर से आए देखा काम वाली भाई एक एक कांच के टुकड़े इकट्ठे कर रही, फौरन वो गुस्से में आ गया, फौरन रिएक्शन। आप काम वालियों को रखते हैं, अच्छा सा वेतन देते हैं, फिर भी आप काम बराबर नहीं करते, जरूर आज ग्लास अपना थोड़ा होगा। अभी तो आपके वेतन में से ग्लास का खर्चा निकालना ही पड़ेगा। धन धन गुस्से हो गया तो सेठ की पत्नी अंदर से आ रही, क्या बोल रहे हो आप? अरे काम वाले ने देखो वापस ग्लास तोड़ा है, तो ग्लास उसने नहीं तोड़ा है, वो तो कांच पीस रही है, ग्लास तो तुम्हारे लाडले ने तोड़ा है। वो गिलास तोड़ने के बाद भाग गया है, और अभी वो बेचारी काम वाली वो सब एक एक काज इकट्ठे कर रहे हैं, हम राह नहीं देखते हैं, और सीधे ही काम वाली की भूमिका, सीधा ही रिएक्शन, ऑन द स्पॉट रिएक्शन। कल कहा है मैश, सीधा ही ऑपरेशन। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी तलाश करो,
देयर मस्ट बी रीजन, कोई ना कोई कारण हो सकता है। लेकिन हमारा स्वभाव पहले नंबर में शॉर्ट टेम्पर, जरा भी राह देखने का नहीं, फौरन ही रिएक्शन दे देने का है, फौरन ही गर्म हो जाने का है, फौरन ही गुस्से में आ जाते, फौरन ही हमको आग लग जाए, और फिर वो रिएक्शन जो हम व्यक्त करते सामने वाले का दिल टूट जाता है। हम इनके लिए कितना भी करें, उनके मुंह में से तो गाली नहीं निकलती। पहले नंबर की बात है वो हमारा स्वभाव से थोड़ी राह देखनी है। वैसे बड़ा रोड आता है, उसको एक छोटा रोड मिलता है, तो जब छोटा रोड जहाँ इतना ट्रैफिक नहीं, जो बड़ा मेन रोड है उसमें ट्रैफिक जबरदस्त है, तो जब छोटा रोड बड़े रोड को मिलता है तो हम उड़ाते हैं, स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड। वो बोर्ड भी हमको बताता है कि भाई सीधा भागो मत, सीधा दौड़ो मत, एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तू भागता है सीधा, एक्सीडेंट हो जाएगा। पहले तू ठहर जा, पहले तू देख कोई ट्रैफिक तो नहीं है, बाद में तू प्रोसीड आगे बढ़। बोर्ड भी हमको कह रहा है कि पहले तू ठहर जा, पहले तू देखने का काम कर, सीधा ही एक्शन रिएक्शन में मत जा। तो बात हमारी पहले नंबर की बात है, हम शॉर्ट टेम्पर, जरा भी राह देखना नहीं, सीधा ही रिएक्शन, और रिएक्शन में जो शब्द निकल गए वो निकल गए। एक बात समझ लो, बे वो शब्द निकल गया, जब तक शब्द निकले तुम मालिक हो, निकल गए शब्द के आप गुलाम हो। वो में से जितने शब्द नहीं निकले उसके आप मालिक। क्या निकल हुआ, क्या निकल गए शब्द, बाद में आप गुलाम। आपने जो बोला वो पकड़ा जाए। तो बात ये कि ठहरना है। दूसरा नंबर की बात इसी सबसे एक्सपेक्टेशन, कितनी कितनी हम अपेक्षाएं लेकर गए। एक 24 साल का युवक, अभी मैरिज नहीं हुआ है, लड़की ढूंढ रहा था, ऐसे रास्ते पर निकलता था, उसने बहुत बड़ा मैरिज ब्यूरो, उसने सोचा कोई लड़की की तलाश तो मिल जाए। अंदर प्रवेश किया, कोई आदमी कोई नहीं था, दो बोट थे, व्हाइट एंड ब्लैक। अगर आपको गोरी कन्या चाहिए तो ये रूम के अंदर जाओ, अगर आपको काली कन्या चाहिए तो ये रूम के अंदर। उसने तो चॉइस, क्या चॉइस हो सकती है, जरा बोलो तो सर। सीधी बात, वो गोरी कन्या का जो बोर्ड था उसमें प्रवेश किया, अंदर कोई नहीं था, वापस में बोला है पढ़ी लिखी और अनपढ़, सीधी चॉइस है। वो पढ़ी लिखी के अंदर बोर्ड में घुसा तो वापस कोई आदमी नहीं, कोई आदमी था, वापस दो बोला है। दहेज लाने वाली, दहेज नहीं लाने वाली, बोलो बोलो चॉइस कौन सी आपकी, जल्दी बोलो फटाफट। उसने आपकी तरह चॉइस किया, दहेज लाने वाली। वापस रूम में गया, कोई नहीं है, वापस दो बोर्ड आया, अच्छी रसोई बनाने वाली, रसोई नहीं बनाने वाली। अभी कभी पसंद की आपकी क्या रहेगी, अच्छी रसोई बनाने वाली, वही उसने पसंद किया। वापस अंदर रूम में गया, कोई नहीं है, खाली है। वहां वापस बोल रहा है, जिसको गाना बजाना सब आता है, जिसको कोई गाना बजाना नहीं आता है, ऐसा तो सिर्फ गाना बजाना आता है, अरे वाह वो सारा सब में पर वही पसंद किया, वही रूम के अंदर गया। अभी दो रूम नहीं है, एक बहुत बड़ा दर्पण, बहुत बड़ा दर्पण था। जैसे उसने एंट्री किया, सीधा ही दर्पण दिखाई दिया, पूरा अपना चेहरा, पूरा अपने बॉडी सब दिखाई दिया उसको। और देखते हुए पहले तो खुश हो गया, अपने शरीर को, बॉडी को देखते देखते लगा कि मैं हीरो हूँ। तो ऊपर इसके ऊपर एक बोर्ड लिखा था, आपकी चॉइस तो बहुत सुंदर है, आपका एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आपकी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, जरा दर्पण में देख लो आप इसके लायक हो या नहीं। आपकी इच्छा हो तो बहुत बड़ी है, आपका अपेक्षा हो तो बहुत बड़ी है, जरा एक बार देख लो कि मैं उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ। और हमारी भी परिस्थिति है, हमारी भी स्टोरी है, हम बहुत सारी अपेक्षा लेकर गए। संसार में हर एक संबंध का अर्थ, मैं समझता हूँ तब तक हर एक संबंध का अर्थ ये है, मैं आपके पास से अपेक्षा रख रहा हूँ। यही रिलेशन का अर्थ आपकी दुनिया में है।
जब बालक का जन्म होता है, एक पुत्र बनता है, एक पिता बनते हैं, वहां से रिलेशन शुरू होता है। रिलेशन शुरू नहीं होता है, वहां से एक्सपेक्टेशन शुरू होता है। हर एक पिता को एक्सपेक्टेशन है कि मेरा लड़का ऑनर बनेगा, मेरा लड़का मेरे से सवाया होगा। हर एक पिता को अपेक्षा है वो मेरा नाम रोशन करेगा। इतना करने के बाद ये तो करता है और मेरी हर एक बात को मानेगा। एक्सपेक्टेशन शुरू हो गया। चलो हम हमारी कथा में भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वो अच्चनकारी भट्टा की कथा, उसमें भी यही पॉइंट आने वाला है। वो अच्चनकारी भट्टा का एक्सपेक्टेशन बहुत था। अपने पति के पास से अपेक्षा उसने पैदा कर दी, सूर्यास्त के समय आपको आना ही पड़ेगा। किसी के साथ कोई भी प्रकार की शर्त करो तब समझ लेना आपके अंदर एक अपेक्षा पैदा हुई है, अब ये पूरी नहीं हुई तो आपका दिल बेचैनी से भर जाएगा, आपका व्यवहार उसको दुखी कर। जैसे किसी के साथ कोई भी बात तय किया, आपकी अपेक्षा बढ़। वही जैसे रिलेशन की बात किया, जैसे रिलेशन पति पत्नी का भी हुआ, तो पति का भी एक्सपेक्टेशन है, पत्नी का भी। दुनिया में विदाउट एक्सपेक्टेशन अगर कोई भी रिलेशन है तो दो ही रिलेशन है जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, एक भगवान और भक्त, एक गुरु और शिष्य। एक ऐसी भूमिका है कि वहां गुरु को अपेक्षा नहीं है कि ये शिष्य मेरा सब काम करेगा। गुरु की अपेक्षा इतनी है कि वो पढ़ करके स्टडी वगैरह करके संयम में स्वाध्याय में खूब आगे बढ़े। अपनों से कोई अपेक्षा नहीं है, शिष्य को गुरु से कोई अपेक्षा नहीं है कि गुरु मुझे संभालेंगे, गुरु मेरी सत्ता पूछेंगे, गुरु मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। जगत में विदाउट एक्सपेक्टेशन के दो ही व्यवहार, दो ही नाता रिश्ता है। एक का नाम है भगवान और भक्त, दूसरे का नाम है गुरु और शिष्य। बाकी पूरी दुनिया जितना रिलेशन जितना एक्सपेक्टेशन, और जितना एक्सपेक्टेशन जितना दुखी होने का और दुखी करने के कारण। बस वो अच्चनकारी बनता भी लेकर बैठिए, मेरे पति को सूर्यास्त के वक्त यहाँ हाजिर होना ही पड़ेगा। और पुण्य होना चाहिए भाई। हर जगह पर वापस कहता हूँ, हर जगह पर आपकी इच्छाओं को अपेक्षाओं को पूरी करने से पहले देख लेना चाहिए कि भाई मेरा पुण्य कितना है। जरा अपने कपाल का भी क्षेत्रफल माप लो, मेरा भाग्य कितना है। मैं इतनी सारी अपेक्षा लेकर बैठता हूँ, मेरा भाग्य कितना चला है जरा देख। हम 5वें आरे में कली काल में जन्म लिया है, यही बता रहा है कि हमारा पुण्य बहुत कम है। अगर हमारा पुण्य ज्यादा होता तो कोई ज्यादा दूर नहीं है महावीर क्षेत्र, वहाँ क्यों नहीं पहुँच जाते। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण पाए तो ज्यादा साल नहीं हुआ है, 2600 बरस हुआ है। दूसरे क्या है, 2627 साल हुआ है, कोई ज्यादा बरस नहीं हुआ है। अगर हमारा पुण्य पहुँचता था तो भगवान महावीर स्वामी के काल में जन्म क्यों नहीं हुआ। अगर हमारा पुण्य पहुँचता था तो हमारा महावीर क्षेत्र में जन्म क्यों नहीं हुआ। यहाँ जन्म हुआ, 5वें आरे में जन्म हुआ, कली काल में जन्म हुआ, झड़ता अमृतों से भरे काल में जन्म हुआ। ये बता रहा है कि हमारा पुण्य बहुत, यहाँ पुण्य कम है और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। ये तो ऐसी हालत है कि ज्वेलरी की दुकान में जाकर आदमी देखता है कि नेकलेस का भाव कितना है, 10 लाख है, इसका भाव कितना है, 8 लाख है, इसका भाव कितना है, 6 लाख है। एक एक आइटम पूछता है, वो ज्वेलरी का मालिक पूछता है आपको कौन सी लेने की इच्छा है। आप सबका भाव पूछ रहे तो की इच्छा तो है पूरी ज्वेलरी की दुकान ले लो, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तब मालिक ने पूछा आपका बजट कितना है, आप कितना रुपया लेकर खरीदी करने आए हो। तो उसने कहा मैं 10 रुपये के नोट लेकर आया। अभी आप सोचो 10 रुपये की नोट है और ज्वेलरी की दुकान से ज्वेलरी लेना है। आप इस आदमी को इंटेलिजेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? इस आदमी को आप बुद्धिमान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमारा पुण्य 10 रुपया जितना नहीं है और हमारी अपेक्षा पूरी ज्वेलरी की दुकान। हम इसीलिए दुखी।
राजा ने तो मंत्री को पकड़ के ही रखा, क्योंकि राजा को एक्सपेक्टेशन ना मैं वेतन देता हूं तो मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। एक प्रहर के बाद राजा ने उनको छोड़ा। उसको बड़ा टेंशन लग रहा था कि मेरे साथ मेरी पत्नी कैसा व्यवहार करे। बड़ा टेंशन था। घर पे गया तो घर का दाल बात, एक होती आशा, एक होती इच्छा और एक होती अपेक्षा। इन स्टेज ऐसा हो जाए तो कितना सुंदर। ये आशा है, ये आशा। जब आशा का लेवल होता है तब उसके मन में एक कहता हुआ कि ये मेरे भाग्य में हो सकता नहीं, फिर भी होता है कितना अच्छा। बस ये आशा, इच्छा उसके ऊपर जाती है कि मुझे मिलना चाहिए। फिर भी वैसा वाला भी समझता है कि मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं। एक अपेक्षा का लेवल है, ये मिलना ही चाहिए, बात पूरी। एक लेवल आशा का, ये ऐसा होना अच्छा है, लड़का मेरी बात मान के कितना सुंदर, ये आशा है। लड़के को मेरी बात माननी चाहिए, ये इच्छा है। मेरी बात क्यों नहीं माने, ये अपेक्षा है। अभी आपको सोचना है कि कौन से लेवल पर जाना है। आपको समझना है कि हमको कौन से लेवल पर जाना है। एक आशा का लेवल है, एक इच्छा का लेवल है, एक अपेक्षा का लेवल। और हम आशा इच्छा को क्रॉस करके अपेक्षा के लेवल पर पहुंच गए। वस्तु के प्रति इच्छा रही है, व्यक्ति के प्रति अपेक्षा हो गई। वस्तु के प्रति अभी भी इच्छा है, लेकिन व्यक्ति के प्रति तो अपेक्षा ही हो गई। और इसी कारण हर जगह पर आग लगी। वो बेचारा घर पे आया, घर का काम पर खटखटाया, अंदर से जवाब ही नहीं आया। आज तक जिंदगी में ये अचंकारी बत्ता की बात किसी ने नहीं मानी हो, ऐसा एक भी प्रसंग नहीं हुआ। वो सबसे बड़ी हमारे लिए जोखिम भरी बात ये कि हमारी हर बात पे मानता है। ये बड़ी रिस्की बात है। मेरी हर बात कोई मानेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जोखिम की बात है। देव होकर सारी इच्छा पूरी करो, बराबर है। मनुष्य लोक में अगर आप ये पकड़ के बैठे मेरी सारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मैं जो कहूँ वो होना चाहिए, ये बहुत बड़ा जोखिम का अवसर है। अगर आज तक आपका ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, आपने जिसको जो कहा उसने वो आपको किया हुआ है, तो आपको समझना है यू आर टेकिंग ग्रेटेस्ट रिस्क। अब बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हो। जिस क्षण किसी ने आपकी बात नहीं मानी, उस क्षण सब होते हुए भी दुनिया में आपसे जैसा दुखी दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं होगा। आग लग जाएगी अंदर, क्योंकि आज तक आपने हाँ को सुना है, ना को सुना ही नहीं। मैं कहता हूं आप जिम में मत जाओ बॉडी के लिए, सिक्स पैक करने के लिए, जरूरत कोई नहीं है। ये सब ना तो नहीं। अगर आपको शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो डेरा चलाओ, श्रेयासनाथ भगवान, तुलसीनाथ भगवान के अंकुशनाथ करो, सब ठीक है। कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है। वो जिम में जाने वाले को है ना समझ लेने का है, ये बॉडी को आदत हो जाएगी। अभी आप जिम में नहीं जाएंगे तो थोड़ी देर में वापस सब डाउन हो जाए। 2 महीना जिम में गया, मेरा वजन 5 किलो कम हो गया, और 1 महीना जिम में नहीं गया, मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया। ये स्टोरी होने वाली। मेहनत करते जिम में, ट्रेन पर ऐसे चलते, धान बड़ा बात है। ये क्या नाटक नहीं करते। इतना सारा करने के बाद एक मच्छर ने काट लिया, एक कोरोना के वायरस ने पकड़ लिया, आपकी पूरी जिम की मेहनत हाथ कट करके पूरी हो गई। कोई मजा नहीं है उसमें। अगर करना है, शरीर को कष्ट देना है, तो मेरे श्रेयासनाथ भगवान को, तुलसीनाथ भगवान को 1 साल परीक्षा ले लो। हो सकता नहीं, 1 साल परीक्षा दे सकते कि नहीं दे सकते?
दे दो उनको प्रदक्षिणा दे दो, अंकुश ना करो। अरे मंदिर जी में जितने भी बर्तन हैं वो सबके जिसको साफ कर दो। मैं तो आपको कहता हूँ, छोड़ो दूसरी बात, अगर आप पूजा करते हो केसर को, अपना केसर गुटकर को लगाए, मेरा केसर मैं गुटूंगा, ऐसा करने वाले कितने। अभी आप सोचो, आप मानोगे श्यामसर भगवान के जिनालय में 100 व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, मान 100 केसर कितने गुटने वाले हैं? वो नहीं, नौकर के हिसाब से एक व्यक्ति 90 आदमी का केसर गुटेगा। यह गर्मी की सीजन आप देखते हो ना, आपको भी पसीना होगा, और 90 आदमी का वो केसर घिसेगा, कितना पसीना उसका निकलेगा, वो सारा पसीना उसमें जाने वाला है और उससे आप भगवान की पूजा करने वाले। लंबी सोच हमारी नहीं, वो पुजारी सुबह से 4:30-5 बजे घिसना चालू करेगा। एक तो 5 बजे घिसने का चालू करेगा, 90 व्यक्तियों का केसर उसको गुथ रहा है अकेले को, कितना पसीना होगा, सारा पसीना उसमें जाने वाला है और फिर आप भगवान की पूजा करने वाले। आपको विवेक नहीं चलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं 10 व्यक्ति का घिसू तो मुझे पता चल जाए कि क्या हालत होने वाली है। लेकिन हम उसका कुछ सोचते नहीं है। क्यों? ऐसी व्यवस्था को दे रहा सर में 15 पत्थर रखेगा और सब तैयार, पत्थर भी तैयार, वो चंदन का टुकड़ा भी तैयार, लड़की भी तैयार, आप अपना केसर गुटके जाओ। सेल्फ सर्विस, आपको अपना केसर गुतना है तो 5 बार ऐसा ऐसा किया, 5-10 बार किया, आपकी लड़की तैयार हो गई। कितना करना पड़ेगा आपको? अपना केसर अपने को गुतना है तो 5-10 बार ऐसा ऐसा कर लिया, 2 काम हो जाएगा, अपना केसर भी तैयार हो जाएगा, पवित्र केसर तैयार हो जाएगा, और साथ में आपको जो कसरत करनी थी वो कसरत भी हो जाएगी। लेकिन मेरे पास विवेक नहीं। पहले के काल में आता था वीर सूर्य महाराज साहब जगत गुरु, उसका पालनपुर का वर्णन आता था कि पल्लविया पार्श्वनाथ जिनालय में 52 पत्थर थे, ऐसे केसर दिखते थे। छोड़ो बात, मुझे कहना है शरीर को कसरत देने से भी कुछ जो है सबसे बड़ी कसरत मन को दे देती है, और मन के लिए सबसे बड़ी कसरत ये है कि मैं ना सुनूंगा फिर भी स्वस्थ रहूंगा। लड़के को कहा तू सब्जी लेने जा, नहीं जाऊंगा, ये ना आपने सुना फिर भी आप स्वस्थ रहे, हो सकता है लड़के को तो प्रॉब्लम होगा, क्यों उसके ऊपर गुस्सा करना। ठीक है बेटा, बात पत्नी को कहा तू चाय बना दे, और पत्नी ने फौरन जवाब दे दिया नहीं बनाऊंगी। आपने पूछा क्यों नहीं बनाएगी? क्या चाय की पत्ती नहीं है तो कहे, दूध नहीं है तो कहे, शक्कर नहीं है तो कहे, इसका बाटला खा लेंगे तो नहीं है, अरे सब है तो चाय क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। ऐसे भी आप भी बोलते हो ना, क्या आज पूजा क्यों नहीं किया? बोलते हो तो पत्नी ने सुन लिया कि ये भी कारण हो सकता है, मूड नहीं है, बोलो भी क्या करोगे? ना सुनी क्या होगा आपको? चलो ना सुना हो सकता है, बहुत काम किया होगा, पत्नी का मूड नहीं होगा, बात तो नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ सबसे बड़े मन की कसरत है ना सुनने की तैयारी, ना सुनने के लिए एक मन को तालीम देना, और ना सुनकर भी मन को स्वस्थ हो सकता है। इसका कई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, ना ऐसे थोड़ा बात है। अच्छा ही आदमी वो ना बोला, जरूर कोई कारण हो सकता है। ये कसरत है, दिन में 10 बार ना सुनूंगा और फिर भी मैं मेरा मन को बिगाड़ूंगा नहीं, तो भी क्या
क्या पाया, दिमाग में कितना उतारा, देखेंगे। पहले प्रश्न है हमारे भाइयों के लिए, हर एक संबंध का अर्थ क्या है? एक देखिए, एक मर्यादा होती है, ध्यान रखिए। जिनको भी आता है ना, एक बार हाथ ऊंचे कर दे ताकि व्यवस्था रहेगी अच्छी। जब बराबर है, ये हर एक रिलेशन का अर्थ है मुझे आपसे अपेक्षा अनुबोधना। एक बार कोई भी पुण्यशाली उनका होमान कर दीजिए, लोग सुन रहे। बहनों के अंदर मानव भव में बहुत बड़ा रिस्क, जोखिम क्या है? मानव भव के अंदर बहुत बड़ी रिस्क, जोखिम क्या है? और किन किन को आता है, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। जी हाँ, आप बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुबोधना, बहुत ही सुंदर जवाब है एकदम। और जगह पर हाँ नहीं है, अभी तक किसी ने ना नहीं कहा। ठीक है, अभी भाइयों के लिए एक और प्रश्न। इसमें देखिए 2 प्रश्न आता है, ध्यान से सुनना। 10 रुपया क्या है और ज्वेलरी की दुकान से खरीदना क्या है? 10 रुपया है क्या और ज्वेलरी की दुकान में से मुझे खरीदी करनी है, उसका क्या? जिन्होंने कल तक जवाब नहीं दिया है, जी हाँ, आप खड़े होइए। 10 रुपया हमारी अपेक्षा, 10 रुपया हमारी पुण्य है और ज्वेलरी हमारी अपेक्षा है, इच्छा है। और 10 रुपया जितना पुण्य है और ज्वेलरी की दुकान में से खरीद करना, ये हमारी अपेक्षा है। बहुत ही सुंदर जवाब है इनका, इनका सम्मान। बहनों के लिए सबसे बड़ी कसरत कौन सी है? देखिए, इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए, थोड़ी सभा में मर्यादा रखनी चाहिए, ध्यान रखिए। जिनको भी आता है एक बार हाथ खड़े कर दीजिए बस। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, क्या बोला? बराबर है, मन की कसरत, खास करके ना सुनने की कसरत। बहुत ही सुंदर जवाब है, जिनका सम्मान लीजिए। फिर अभी आगे ध्यान रखना, एक प्रवचन पूर्ण होने के बाद में और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात का बराबर ध्यान से सुनना, पुण्यशाली ध्यान दिए। द्वार खटखटाया, पहले तो जवाब ही नहीं दिया। 2 बार 3 बार खटखटाया, कहा द्वार खोलो खोलो, तब जाकर अंदर से जवाब आया, द्वार नहीं खुले। मंत्री ने विनती के स्वर में कहा, ऐसा क्या करती हो, अब मेरी परिस्थिति समझो। राजा का नौकर हूँ और राजा ने मुझे 3 घंटा और बिता दिया, लेकिन आज तक अचंकारी वक्ता ने अपनी इच्छा से विरुद्ध किसी ने किया हो, ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। और इसीलिए आज उसके लिए अपनी इच्छा और अपनी अपेक्षा, मेरा पति सूर्यास्त को मेरे पास हाजिर होना चाहिए, ये जो अपेक्षा आज पूरी नहीं हुई तो वो बेचारी अचंकारी भत्ता उसको बियर नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए,
ये जो पाठ सीखना चाहिए, सबसे बड़ा लेसन कि ऐसी परिस्थिति में मैं मेरे मन को कैसे स्वस्थ रखूं, क्योंकि मेरे भगवान ने कहा है दूसरा सब बराबर नहीं चलेगा, मन तेरा ठिकाने पड़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मेरा मन स्वस्थ रहना चाहिए, मेरा मन प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मन प्रसन्न है तो स्वर्ग है, तेरा मन भी गया तो ही नरक। कोई तेरे को नरक में नहीं भेज सकता है। गो टू हेल बोलेगा, लेकिन इतने मात्रा से आप नरक में नहीं जाओगे। मेरा मन अस्वस्थ होगा, नरक में भेजने की ताकत। भगवान कहते हैं दूसरा सब बिगड़ेगा तो भी एक बात पक्की रख, ये मेरे मन को नहीं बिगड़ने दे। मैं कोई ना कोई समाधान ढूंढ लूंगा, कोई ना कोई समाधान। जब कोई भी परिस्थिति ऐसी आई है जो मेरे मन को बिगाड़ सकती है, ऐसी परिस्थिति में मेरे मन को स्वस्थ रखने के लिए कोई न कोई समाधान, कोई न कोई कारण, कोई न कोई सुने ढूंढ ही लूंगा, लेकिन मेरे मन को मुझे नहीं बिगाड़ना। ये पक्का करो, एक बात पक्की करो, मुझे मेरा मन बिगाड़ना नहीं। सुलसा साविका के 32 नौजवान लड़के, 32 थे, बस ज्यादा नहीं थे, और 32 के 32 नौजवान लड़के सैनिक महाराजा की रक्षा करते करते मर गए। 32 के 32 मर गए। 32 की लाश सुलसा के सामने, लेकिन सुलसा ने भगवान महावीर स्वामी के पास एक पाठ सिखाया, कोई भी परिस्थिति बियर करो, मन को मत। और इसीलिए तो चंदन बाला से पहला नाम उनका भाषा सुलसा चंदन बाला। बस समझ गई, ये 32 बच्चों के साथ मेरा नाता रिश्ता इतना ही। आज तक जो नाता रिश्ता रहा आज पूरा हुआ है। पिक्चर पूरा होता है कि नहीं होता है? बस इतना दुख है, थोड़ा दुख इतना है, अगर उनको मैं नौका सुना सकता हूँ इसके साथ। बात ये कि हमको ये बात ये लेसन पक्का करना है कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, मेरी अपेक्षा पूरी ना हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो, मेरे साथ किसी का व्यवहार बराबर ना हो, मेरा जाहिर में अपमान हुआ हो, मेरी इज्जत गई हो, मेरे रुपये गए हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, कुछ भी हो जाए, मेरा एक ही गणित रहेगा, सब होने दो, मेरा मन स्वस्थ ही रहे। मैं मेरे मन को दुखी नहीं करूंगा। सबसे बड़ी चीज है, अगर मन मेरा प्रसन्न है तो दुनिया की ताकत है मेरे को दुखी कर सके। बोलो हमारा मानव में जन्म दुखी होने के लिए हुआ है कि सुखी होने के लिए? हम बोलते थे कि सब मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे जॉय चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए, बोलते तो हम बोलते, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है, हमारा प्रिपरेशन कितना है? लड़के को पूछा बोर्ड की एग्जाम में तेरी क्या अपेक्षा है, तो क्या फर्स्ट नंबर चाहिए, तो तेरी तैयारी क्या है, तो क्या मैंने नया कंपास लिया है, नई पेन ली है, नए कपड़े लिए हैं। बोलो इतने से चलेगा कि नहीं चलेगा? फर्स्ट नंबर चाहिए, और तैयारी क्या, तो कंपास लिया, पेन नहीं, ये कपड़े नहीं, तो ये तैयारी से फर्स्ट नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अरे तैयारी ये चाहिए कि जिसके कारण मुझे फर्स्ट नंबर आएगा, सारी शरीर मेरे दिमाग में तो चलेगा। मैं आपको पूछता हूँ कि मुझे प्रसन्नता चाहिए, हमेशा मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो पूछता हूँ दुनिया की तैयारी पूछो मत, खुद की तैयारी को पूछो, तूने इसके लिए तैयारी क्या किया? व्हाट इज योर प्रिपरेशन? अगर तुझे सुखी होना है, प्रसन्न होना है, तो तेरी तैयारी क्या है? क्या तैयारी? भूतकाल का एक प्रसंग आता है, संभव श्री महाराज के 2 शिष्य, प्रभु स्वामी के 2 शिष्य स्वयं ब्राह्मण को प्रतिवट करने के लिए उसके मंडप में जाने वाले थे, तब उसके गुरु ने उनके साथ प्रश्न किया।
गुरु ही भेजे थे। आप वहां जाओगे, गोची नहीं मिलेगी। गोची के लिए जाना, गोची नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा का पालन तो होगा। गुरु ने कहा इतना ही नहीं, गोची नहीं मिलेगी, अरे आपको अवकार भी नहीं मिलेगा, पधारो पधारो, अवकार भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा का तो पालन होगा। लेकिन आप समझते नहीं, आपका तिरस्कार होगा, हटाओ चले जाओ। कोई बात नहीं, इसमें क्या है, आपकी आज्ञा का पालन तो होगा। एक ही बात है, आपकी आज्ञा है कि वहां जाकर गोची के लिए जाना है। गोची मिले या नहीं मिले, वहां स्वयं ब्राह्मण को एक वाक्य सुनाना है, अहो कष्टम तत्वम न नैत्यपरम। ये आपकी आज्ञा है, वो काम हमको करना है। वो हमको गोची नहीं मिल गई, कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करना है। तिरस्कार होगा, कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा का पालन, हमारे लिए बहुत बात पूरी हो गई। अरे आप समझते नहीं, गाली सुनाएंगे, गाली गाली सुनाएंगे, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, आपकी आज्ञा का पालन। अरे गाली बोलने का काम पूरा थोड़ा होता है, ये तो बिगिनिंग होता है। अगर गाली बोलने से काम नहीं होता, आप आगे क्या करते हो? एक चढ़ा लगा मारेंगे, उसमें कुर्सी बड़ी बात है, ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन होगा, बात पूरी हो गई। धक्का लगाकर तो बाहर फेंक देंगे, कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करना है बस। बाकी छोड़े होने तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ होगा, हमारे साथ कुछ नहीं होता है। हम तो आपकी अपने आज्ञा में, वो जो होगा बाहर की दुनिया में होगा। कोई भी परिस्थिति का निर्माण हो, हमको तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। हमारा मुंह बिगड़ेगा नहीं, हमारा चेहरा छोटा नहीं होगा। ये क्वेश्चन हो, एक ही गणित, मुझे गुरु की आज्ञा प्रसन्नता से पालन करना है। आज में जो न होने हमको ये बात सीखना है। मैं अपन पूछता हूँ, आपको सुखी होना है, आपको हैप्पी होना है, आपका प्रिपरेशन क्या है? ये प्रिपरेशन मत बनाना हमने नया बंगला बनाया है, ये मत बताना प्रिपरेशन हमने नई कार खरीदी है। ये आपका प्रिपरेशन नहीं है कि हमने नया मोबाइल लिया है। वो तो लड़के की बातचीत तरह है कि हमने नई पेंट लिया है, नया पेंट लिया है, नए कपड़े लिए। इसकी बात नहीं है, ये प्रिपरेशन नहीं है। सबसे बड़ा प्रिपरेशन है कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कोई मेरी बात माने, कोई बात मेरी नहीं माने, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मेरा अपमान करे, कहाँ मेरी इज्जत जाए, कोई मेरी इज्जत बढ़ाए, मेरा लड़का मेरा माने, मेरा लड़का नहीं माने, धंधा में कमाई हो, धंधा में नुकसान हो, जो भी होना हो दे, मैं मेरे मन को बिगाड़ूंगा। बोलो, बात चल रही है एक्सपेक्टेशन की, तो मैं आपके पास एक्सपेक्टेशन रख रहा, नहीं रखना चाहिए, कहीं भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं आपके पर एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आपको अगर सुखी होना है, दुखी होना है तो बात छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तय किया कि मुझे तो दुखी ही होना है, महाराज साहब आप कितना भी बोलो, मैं तो कोई भी बात को लेकर दुखी होने वाला हूँ। शेयर बाजार में 10 लाख कमाया तो भी दुखी हो जाऊंगा, थोड़ी राह देखते तो 15 कमा दूंगा। यार एक तय किया मैंने कि मुझे दुखी होना है, तो बात हाँ, दुखी हो रहे हैं, वो हर जगह पर दुखी होता है। पत्नी को कहा तू चाय पिला दे, तो पत्नी ने चाय पिलाई, तभी वो दुखी हो जाएगा। अरे तूने पत्नी को कहा चाय पिला दे, पत्नी ने चाय पिला दी, तो अभी तो दुखी क्यों बात है? लेकिन इसी बात है कि जरूर पत्नी ने चाय पिलाई, अभी वो पिलाएगा 5,000 रुपये का, साड़ी लेनी है मेरे को, अभी पत्नी ने चाय पिलाई, तभी तू दुखी होता है। करना क्या? सही बोलो, सच बोलो, आपने क्या तय किया? मुझे सुखी होना है वो तय किया है कि मुझे दुखी होना है वो तय किया? आपने तय क्या किया है? आपको पूछ रहा हूँ वापस, आपने तय किया कि जिंदगी में मुझे सुखी होना है, वो आपके निश्चय है कि ये जिंदगी में मुझे बहुत दुखी होना है। मतलब सब दुनिया में सुना है दुखी होने से बहुत कर्म नहीं जाते, बस मुझे दुखी होना है, ऐसा कोई तय किया है? आपने तय क्या किया? सबका तय तो यही है, बोलो या नहीं बोलो, बोलना या नहीं बोलना, बात तो यही है कि मुझे सुखी होना है। लेकिन ये तय इधर का है, इधर का तय है मुझे दुखी ही होना है। आप तय करके आए हैं कि मुझे दुखी ही होना है। मैं कोई भी परिस्थिति में से, जैसे चींटी दूल्हों के धगमे से शक्कर को धुन लेती है, मैं कोई भी परिस्थिति में से दुख धुन लेता हूँ।
अच्छा प्रसंग हो गया, घर के शादी का प्रसंग बहुत अच्छा हो गया, वो एल्बम में गया। और एक खराब प्रसंग बना था, वो चौथे वाला जमाई सीधा नहीं चला। जो अच्छा प्रसंग बना था वो एल्बम में गया, चौथा जमाई सीधा नहीं चला। ये जो खराब प्रसंग बना था वो नील में गया। जो अच्छे प्रसंग बने थे वो कहाँ गए? एल्बम में। वो सब एल्बम में गए, वीडियो में गए, सब उसमें गए। उसके लिए तो जब देखेंगे तब पता चलेगा वापस। सब जो अच्छा प्रसंग बना था 2 साल 5 साल पहले, अभी वो तो वीडियो देखो, एल्बम खोलो, तब उसकी बात है। वो जब एल्बम में गए, जितने अच्छे प्रसंग थे वो सब एल्बम में गए। एक छोटा सा भी खराब प्रसंग बना, वो छोटा वाला जमाई टेढ़ा चला, वो एल्बम में नहीं गया। वो कहाँ गया? अभी सच बोलो, बार बार क्या याद आएगा? बार बार याद क्या आएगा? जो दिल में वही याद आएगा बार बार। यार ने तारीफ किया है ना आपने कि मुझे दुखी होना है, ये हमारी होशियारी है। अच्छे प्रसंग एल्बम में, खराब प्रसंग दिल में, तकलीफ आई है हमारी। बस वो अच्छंकारी बत्ता की भी यही स्टोरी। आज तक अपेक्षाएं बहुत रखी थी, सब मेरे लिए अनुकूल ही व्यवहार था। पुण्य था, हुआ। आज पुण्य थोड़ा कम, पुण्य भी हमको पूछकर कम नहीं होते। पुण्य कम हमारे उसको पूछकर नहीं होता है। वो कोई नोटिस नहीं देता है, मैं कम होने जा रहा हूँ, मैं चला जा रहा हूँ, सावधान। वो तो नोटिस देता है, अचानक हमारा पुण्य पूरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। हम तो आकाश में थे और पुण्य निकल गया, धार करके गिरे। तो आज उनका पुण्य पूरा होने जा रहा था, तो पति ने उसको समझाने की कोशिश किया। अरे समझ, मैं राजा की नौकरी में हूँ और राजा मुझे रखा है, मैं कुछ नहीं सुनती। आप लेट क्यों आए? मेरी आज्ञामारी क्यों नहीं? आपको समझाने की कोशिश। तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा मेरे लिए सर्वस्व है, तू मेरे लिए देवी समान है, लेकिन ये परिस्थिति तो समझ। मैं कोई परिस्थिति समझने तैयार हूँ, मेरी आज्ञा क्यों नहीं? आज तक बेचारी को ये ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी। एक ट्रेनिंग जो मिलनी चाहिए कि कोई अपनी इच्छा अपेक्षा से विरुद्ध में वर्तन करे तो मन को कैसे स्वस्थ रखना, वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी। और ज्यादातर आपको नहीं मिली, ज्यादातर आपको नहीं मिली है कि भाई मन को कैसे स्वस्थ रखना। हम इसीलिए सारा पूरा कार्यक्रम इसीलिए कि आपको मन को स्वस्थ रखना है। अपेक्षा बाहर की दुनिया से रखो, तब समझ आए तेरा पुण्य होगा, नहीं होने वाला है, तो ज्यादा अपेक्षा मत रख। और मेरे भगवान इसीलिए क्या जीरो अपेक्षा, जीरो। कब तेरा पुण्य पता पूरा हो जाएगा पता नहीं। भगवान कहते हैं मेरा पुण्य भी पूरा नहीं पहुंचता था, इसलिए मेरा दामाद, मेरा जमाई, मेरा शिष्य, वो जमाली मेरे सामने ढाट 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 बोलने का शुरू कर दिया था। वो भी मेरे सामने बोला था, मेरे को भी वहां मौन रहना पड़ा है। क्यों तू इतनी अपेक्षा रखता है? एक बात तय कर ले कि कोई भी परिस्थिति में मेरे मन को बिगाड़ना नहीं। हाँ इतना समझ लो, किसी ने हाँ बोला वो बोनस है, ना बोला ये हकीकत। आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया, कोई काम सौंपा, उसको कुछ कहा, वो हाँ बोला, वो आपको मिला हुआ बोनस है, बोनस है। वो ना बोलेगा वो वास्तविकता। ये मानकर ही चलो, ये मानकर ही चलो। दोनों के बीच में था नहीं। लास्ट में मंत्री का दिमाग है, एक लेवल तक तो उसने शांति रखी। जब बहुत हो गया तो दिमाग गया, उसको लगा अभी ये सर पर से पानी जा रहा। और हमारे सबकी भी भूमिका यही है, कहाँ तक सहन करना, बराबर है? ये हर एक का एक प्रश्न रहता है, कहाँ तक सहन करना है। सर वो बार बार कुछ करता रहता है, कहाँ तक सहन करना। और मैं आपको पूछता हूँ, कहाँ तक सहन करना? कहाँ तक सहन करना? मेरे भगवान ने तो कहा है कि केवल ज्ञान न हो जाए तब तक सहन करना, मोक्ष न हो जाए तब तक सहन करना। शिकायत कर मत, तू बहुत तेरा चला है भूतकाल में और इसी कारण तेरे साथ सब तेरा व्यवहार कर रहे हैं।
अब तेरा कोई राइट ही नहीं है, तेरा कोई राइट नहीं है, तुझे सहन ही करना है। पूछना है तो ये पूछ, कब तक क्रोध करना, कितना क्रोध करना, कहां तक क्रोध करना, पूछना तो ये पूछ। सहन करने के बारे में तो एक ही सिद्धांत रख कि मुझे जब तक केवल ज्ञान न मिल जाए, जब तक मेरी वितरागता प्राप्त न हो जाए, जब तक मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे सहन ही करना। वापस कहता हूं, सहन करना ये हमारा भाग्य है। कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है वो बोनस है। जो भी अच्छा व्यवहार होता है बोनस, ये मान के चलो। और बोनस बार बार मिलेगा तो आनंद आएगा क्यों नहीं आएगा? एक बात समझ लो, हर महीने सैलरी मिलती है, हर महीने सैलरी मिलती है। वो सैलरी हर महीने मिले ना, इसमें कोई आनंद थोड़ा है। लेकिन बोनस बरस में एक बार मिलता है, उसकी जगह पहुंचने का इस बार 2 बार बोनस मिलेगा, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और खुश हो गया, इस महीने में 3 बार बोनस, तो और खुश हो गया, बराबर है। बॉस ने खुश होकर कहा हर महीने बोनस, तो यानी एक बात पक्की है, वेतन मिले उसमें आनंद नहीं है, बोनस मिले इसमें आनंद। वो सुंदर बात है। सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे वो बोनस है, वो जितनी बार अच्छा व्यवहार करेगा इतनी बार आनंद आएगा, आनंद आएगा। वो गलत व्यवहार करे वो बात सही नहीं, मगर गया, सहन नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं हमको सहन करना ही, क्योंकि जब कोई विपरीत व्यवहार करता है तो हमको एक बात पक्की समझ लेना, इसके साथ मेरा ऋणानुबंध पूरा होने जा रहा है। मेरे साथ वो गलत व्यवहार करता है, इसका तात्पर्य भूतकाल के कोई न कोई प्रकार का जो ऋणानुबंध अच्छा होने का वो अब पूरा होने जा रहा है, फिनिश होने जा रहा है। और इसीलिए मुझे अब शांति ही रहना, सावधानी रहना है। एक सेठ को रात में सपना आया, 7 पेढ़ी से वो लक्ष्मी उसके घर पे रहती थी। लक्ष्मी ने कहा अभी मैं जाने वाली, 7 दिन के बाद मैं चली जाऊंगी। सेठ ने पूरे परिवार को कहता है कि मेरे को लक्ष्मी ने ये सपना लिया है कि 7 दिन के बाद मैं चले जाने वाली, अभी क्या करना। बाकी के सब परिवार ने तो कहा कि हम इसमें रुपया रखेंगे, इसमें रुपया रखेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सबसे छोटी वाली ने कहा अब वो जाने ही वाली है, वो जाए, इसमें अपना गौरव क्या रहेगा, हम उसको जाने दे, फेंक दे, चली जा, उसमें अपना गौरव रहेगा। सीधी बात है। सेठ के लिए नौकर कहता मैं रिजाइन करता हूं, और सेठ कहता मैं तुझे डिसमिस करता हूं, तो सेठ का पावर किसमें ज्यादा है? मैं तेरे को डिसमिस कर देता हूं। वो छोटी बहू ने कहा वो चली जाए, इसमें हमारा गौरव क्या है? हमारा गौरव तो ये उसके जाने से पहले हम उसको निकालें। यानी हम 7 क्षेत्रों में भरपूर सुकृत कराते, सुकृत के नाम पर लक्ष्मी को अभी से जाने का सोच करा देते। 7 दिन क्यों, 5 दिन में पूरा कर देते। लक्ष्मी को कहेंगे खुशी से, बड़े गौरव के साथ, तू क्या जाएगी, मैं तेरे को निकाल। सबको ये बात जज करेगी, सबको ये बात जज करेगी, और धनाधन सुकृत स्वरूप कर दे। 7 दिन के बाद लक्ष्मी वापस सपना में आई, ये तुमने क्या किया? क्या किया? मैं जाने वाली थी, मैं जाने वाली, अब मुझे निकाल दिया तुमने, उसमें क्या है? अरे आपने निकाल दिया इसलिए मेरे को जाने का कैंसिल हो गया, तो वही यहीं रहने वाली। बात हमारी ये है, तू मेरा, हम दुनिया को कहते हैं तू मेरा क्या नुकसान करेगा, मैं पहले से बेटा मेरा होने वाला है, तू क्या करेगा? तू मेरे को कैसे निराश कर सकता है? तू मेरे को प्रसन्न कैसे कर सकता है? तू कुछ मेरे साथ गलत करके उससे पहले नहीं तैयार हूं कि ये सब होने वाला है, फिर तेरी क्या ताकत है? लेकिन
रेवाई मंत्री से रह सके नहीं, और मंत्री ने कह दिया यह घर किसका है, तेरा या मेरा? इतनी रोब क्यों लगा रही है? किसके घर में रहकर तू ये रोब लगा रही है? अब सहन नहीं होता, ये स्त्री से कभी कुछ सहन नहीं हुआ है। तपस्या करके भूख को सहन करना आसान है, मुसाफरी के अवसर पर पानी नहीं मिला तो तरस सहन करना आसान है। और कितनी गर्मी की सीजन, फिर भी आप देखिए गर्मी सहन करना आसान है। और ठंडी में आप हिमालय जाओ तो ठंड भी आप सहन कर सकते हैं। रास्ते में हमको बहुत सारे मच्छर है, मच्छर भी सहन कर लेना आसान है। भूख, तरस, ठंडी, गर्मी सब सहन कर लेना आसान है। सब इजी है, सहन करना आसान है। किसी ने मेरे साथ आक्रोश किया, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, वो सहन करना दुनिया में सबसे कठिन, मोस्ट हार्ड। पर भगवान कहते 22 परिसर में आक्रोश परिसर को सहन करना सबसे ज्यादा निकला है। किसी ने मेरे साथ आक्रोश भरा व्यवहार किया, अपमान भरा व्यवहार किया, मेरी इच्छा, मेरी धारणा से गलत व्यवहार किया, और मैंने क्षमता से सहन कर लिया। भगवान कहते सबसे बड़ी कर्म निश्चय इसमें, ये केवल ज्ञान तक पहुंचा सकते, लेकिन ये बेचारी बाई आज तक सहन करने की इसको तालीम ही नहीं मिली। तुम्हारा घर है, लो तुम्हारा घर, हाथ करके द्वार खोला और धर धर करके निकल जाती हूँ मेरे बेटे। वो विवेक की था मंत्री, समझाने गया, अरे तू इतना गुस्सा मत कर, आजा वापस, ये अंधेरा है, रात का समय है, तू जाएगी कुछ न कुछ हो जाएगा, वापस आजा। मैंने बोला तो मैं क्षमा मांगता हूँ, चल बात पूरी कर। मिच्छानुग्रह मांगता है, मिच्छानुग्रह। ये दिमाग इतना गर्म है कि मिच्छानुग्रह उसके दिमाग तक जाता ही नहीं है। सामान्य तौर से जैन शासन पाया हुआ व्यक्ति किसी का कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, एक बार सच्चे दिल से मिच्छानुग्रह होता है तो जैन शासन को पाया है, वो स्वीकार कर लेता है, चल बात पूरी कर, चैप्टर क्लोज। सामान्य तौर से जैन व्यक्ति की भूमिका ये रहती है, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी द्वेष हो, लेकिन मेरे भगवान ने एक सुंदर खुद का सूत्र दिया है, कोई सामने से मिच्छानुग्रह मांगता है, क्षमा मांगता है, झुक जाता है तो उसको मार। देखिए ये तो इतनी गर्म थी, निकल गई, मेरा मिच्छानुग्रह मेरे घर पे। परिस्थिति हुई, अंधेरा था, ये आज का जमाना नहीं है, उजाला ही उजाला है, रात पड़ती ही नहीं। उस काल में तो अंधेरा हुआ रहा तो रास्ता चुप गई, और चोरों की सेना मिली, रात को घूमने वाले को भूतकाल की बात कर, मतदान करती बात, भूतकाल में निशाचर किए जाते, चोरों की टोलकी रहती है। तो चोरों ने देखा अकलौती स्त्री जा रही है, घरेना से दागिना से भरी हुई है, रूप से भरी हुई स्त्री है, ये तो बड़ी कमाई का अवसर आया है। तो चोरों ने उसको पकड़ी, तो अभी तो दिमाग गर्म था, समझते क्या, इतना आग लगे तो चोर पे धार करके चाटा गया, तू कौन मुझे पकड़ने वाला है, धार करके चाटा लगा दिया। लेकिन उसको पता नहीं था कि भाई ये तेरा घर परिवार नहीं है, ये तो चोरों की बात है। चोरों का ये तो बहुत गरम लगती है, बहुत पावर है उसको। चोरों ने उसको बेच डाला, चौथे पर खड़ा किया, नीलामी चली, जैसे आपकी आईपीएल में चलती ना कि क्रिकेटर की नीलामी, इसी तरह से चोरों ने भी नीलामी कर दी। एक बनकर कपड़ा बुनने वाला उसने उसको खरीद, उसके घर में हो गई। पहले तो वो रुआब लगाने की कोशिश करने लगी, अभी भी वही दिमाग चलता है, अभी भी दिमाग शांत नहीं हुआ। मैं यानी कौन हूँ, भाई ये अभी तक दिमाग में भरा हुआ था, पहले तो धंधा नहीं करने लगी। जब बनकर थोड़ा मानने वाला था, उसने तो रुपया दिया है, सोता लगाया, बंधन में रख लिया। 2-5 दिन हुआ वो शांत हो गया। इसको पता चला कि मैं कौन सी परिस्थिति,
एक बात उसकी पक्की थी, अपना चरित्र, अपना शील, अपने सदाचार में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं था। ये उसका संस्कार था, ये उनकी भूमि थी। तो बुनकर ने कहा तू बहुत सुंदर है, चल मेरे साथ साड़ी कर। तो वो तो नहीं होगा, मेरी साड़ी एक के साथ होगी, किसी किसी के साथ नहीं करेगी। तू मेरे साथ साड़ी नहीं करेगा तो मुझे तुझे क्या त्रास होगा तुझे पता है, जितना ले लो मैं साड़ी नहीं। तो बुनकर ने उसको त्रास देने का सोचा। ऐसा त्रास, छोटे छोटे कीड़े आते हैं, पूरे शरीर पर, उसके शरीर पर कीड़े आते हैं। वो कीड़े डंक देकर उनका खून चूसते हैं, सारे कीड़े उनका खून चूसते हैं। एक गरम गरम पानी का एक बर्तन लेता है, गरम गरम पानी बंद करो, ये सारे कीड़े उसके शरीर पर से खून चूसते, तो सारे कीड़े को वो गर्म पानी में डाल देते। वो जो खून चूसा है वो खून के साथ कीड़े मर जाते, पानी पूरा लाल हो जाता है। वो लाल रंग से वो कपड़ा कर लेता है। वो कपड़ा इतना माना जाता है कि कपड़ा फटेगा लाल रंग में जाए। पीड़ित वो स्त्री को मनुष्य भाव में नरक की वेदना, ये पूरे शरीर में कोई 500 कीड़े लगा लेते, दर्द देते, पूरा खून चूस लेते। वापिस वो बुनकर उसको मिठाई, मिष्टान, फरसान, घी भरपूर खिलाती। वो खाना नहीं चाहते तुम्हारे, खा, तेरा शरीर को बनाना है, पुष्ट करना है, वापस पुष्ट शरीर होगा तो वापस खून चूसने का। बोल या तो सारी करने, तो ये हर सप्ताह तेरे साथ होने वाला है। उसने कहा मंजूर, हर सप्ताह आपको जो त्रास देना दो, मैं दूसरी शादी। और वो बुनकर वापस 7-10 दिन बाद शरीर बन गया, वापस खून से भरा, वापस इसे कीड़े लगाने का। हर एक सारे कीड़े उनके खून को चूसते, डंक कीड़ा सख्त लेते और खून चूसते। एक सुई भी हमको लगती है, हाँ हो जाता है, एक साथ में 500 सुई लगती है। 500 सुई एक साथ हो तो इस कपड़े में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ये परिस्थिति के बीच में से वो प्रसार हो रही है। 6 महीना शरीर तो ऐसा हो गया। जोग संजोग से उसका भाई, 8 भाई में से एक भाई बिजनेस है तो वहां आया। सभी ने तो मान लिया कि हमारी बहन गुजर गई, क्योंकि मंत्री ने भी समाचार दिया कि ये घटना हुई और रात को ही निकल गए। मैं समझा करता क्या क्षमा माँ करता क्या वो चली गई। सभी को पता चल गया। ये एक बार जो गुस्से हुई तो बाद में उसके पास समाधान की कोई रास्ता है नहीं। क्रॉस डॉग, अभी कोई समाधान हो गया ही नहीं। अपने बहन के लिए हर एक भाई समझता था, पिताजी भी समझते थे कि मेरी लड़की, एक बार उसका गुस्सा हुआ तो उसको कोई शांत नहीं कर सकता। बराबर, आपके लिए कोई ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं। एक बार गुस्सा हुआ अभी कोई शांत नहीं कर सकता है। आपके लिए बराबर है आज्ञा? एक बार अगर मैं गुस्सा हुआ तो किसी की ताकत नहीं है मुझे शांत कर सके। बोलो, ये वाक्य आपके लिए बराबर है या नहीं है? तो शांत हो जाते हो, आप शांत हो जाते हो। शांत होने से पहले धमाल करते हो, कैसे शांत हो जाते हो? शांत हो जाते हो, लेकिन शांत होने से पहले क्या करते हो तो बोलो। एक बात रखो, एक सुंदर पति की बात करता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं भी जानता हूँ आप नहीं आएगा, ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ। हम कोई चौथे आ रहे में तो है नहीं, 5वें आ रहे में तो गुस्सा तो आएगा, और गुस्सा आएगा तब तटफट करने का मन हो जाएगा, दिमाग में आग लगी होगी, तटफट कर दो। इतना एटलीस्ट इतना करो। कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति उसके हाथ में चाबी दे। अगर ये मुझे कहेंगे तो मुझे क्रोध को शांत कर, आपको जो उचित लगेगा, आपको जो उचित लगेगा।
ये मेरे परम हितैषी है। वो जब भी मेरे से जो भी कहते मेरे कल्याण हित के लिए कहते, इसको मैंने चाबी दे दी। अब मैं कितना भी गुस्सा करूं, वो कहे भाई कितना गुस्सा कर, शांत हो जा, तू मुझे शांत हो जा। कम से कम 1 2 3 व्यक्ति को चाबी दे दी। हमारे शांत होने की चाबी उनके पास रखा। मैं गुस्सा हो गया, बहुत बड़ा गुस्सा हो गया। उसको बुलाया कि भाई ये बहुत गुस्सा करता है, इधर को। और उन्होंने कहा ए बहुत हो गया, क्या लगा शांत हो जा, फिनिश। उन्होंने कहा नहीं शांत, ऐसा कोई रखो बहुत जरूरी है कि जो मेरे गुस्से को शांत कर सके। नहीं तो भारी हो जाता है। सबको माना था कि ये जरूरी है, गुस्सा में कुछ न कुछ पगला पड़ गया होगा। मर गई है वो छोटा, वो उसका भाई आया है वहां बिजनेस के लिए, जोग संजोग के से वो बुनकर के पास ही कपड़ा लेने आया था। और सभी बहनों देख के पहले तो मन में श्रद्धा नहीं कि मेरी बहन हो सकती है, लेकिन मैंने भाई को पहचान लिया। मेरा भैया भैया मेरा मेरा बचा ले करके जोर जोर से रोने का शौक, भैया मुझे बचा ले, मैं तेरी बहन भक्ता। भाई को पता चला, बड़ी खुश हो गई मेरी बहन जीवन। वो बुनकर को पूछा कितना रुपया चाहिए, बुनकर के मुझे बेचना नहीं है, ये तो मेरा धंधा है। वो कहता है भाई ये मेरी बहन है, तो मांग रुपया मांग, मेरी बहन है। बुनकर ने देखा अवसर अच्छा है, बड़ी रुपया की राशि मांगी, दे दिया घर पे। अब जिंदगी चाहिए, हमारे लिए स्टोरी है, हम बातों से नहीं मानते। मैं 3 2 घंटा व्याख्यान दूंगा, आप नहीं माने, वो तो थप्पड़ पड़ता है तभी है। एक कहावत है, लातों का भूत या तो भूत नहीं बैठे चाहिए, या तो भूत बैठे, ये सब भूत तो है। बोलो ठोकर खा के सुधरना है कि समझन से सुधरना है? आग लग जाए उसके बाद में सुधरना है, आग लगे उसके पहले सुधरना है। देखो ये हमारा सेशन सफल होना चाहिए। संख्या कितनी आई बहुत खुशी की बात, आप इतने सुबह में इतना आए बहुत खुशी की बात, लेकिन संख्या सेशन चलाने के लिए खुशी की बात है, रिजल्ट बाद की खुशी की बात है। रिजल्ट आना, ये 3 दिन के बाद इसीलिए ये पॉइंट इसीलिए है कि हम धैर्य नहीं रख सकते, हम हमारे मन को शांत नहीं रख सकते। जो सबसे महत्व की चीज है उसको हमने सबसे बोल कर दिया। सबसे महत्व की चीज तू शांत हो जा, ये तेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, हमने उसको बिल्कुल बोल कर दिया। मैं बिल्कुल शांत नहीं रहूंगा, भगवान के तू शांत हो जा, हम क्या बोलते ये इसी बोलते मैं बिल्कुल शांत नहीं रहूंगा। अरे भगवान कहते हो यही मैं बोलता हूँ तू शांत हो जा, नहीं मैं शांत नहीं रहूंगा। अभी ये कैसे मिल गया, नहीं करो। यहाँ से जितने सारे सेंटेंस सुने हैं, आपको जो भी गोल्डन सेंटेंस लगे, जो भी सेंटेंस पसंद पड़े, वो आप बराबर नोट डाउन कर दो, उसका स्टिकर बना के घर में जहाँ जहाँ लगा वहाँ लगा दो। लेकिन वो सेंटेंस आपको हमेशा इंस्पायर करता रहे। बस इसको देखकर मुझे साथ देना है, इसको देखकर मुझे सुधर जाना है, मेरे मन को स्वस्थ रखना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए मुझे इतना गुस्सा नहीं होना है कि पूरी जिंदगी बिगड़ जाए। मुझे हमेशा किसी के साथ के व्यवहार कोई ऐसा नहीं करनी। कोई भी आपको वाक्य पसंद पड़े, लेकिन ये वाक्य को आपका इंस्पिरेशन वाक्य बना, सतत प्रेरणा 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 उससे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एक्सपेक्टेशन। इतनी एक्सपेक्टेशन अपेक्षा लेकर हम बैठ जाते हैं, सारा प्रॉब्लम इसके कारण है। पिता को माता को पुत्र के प्रति एक्सपेक्टेशन, टैक्स में इतना मांगता नहीं चाहिए, टैक्स में इतना मांगता नहीं चाहिए। मुझे पूछे तो यहाँ आपने जितने भी जैन बैठे सबकी गोल्ड की दुकान कैसी चलती है? अब वैसे तो मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सामान्य आदमी पूछ रहा हूँ, साधु पूछ रहा हूँ कि आपके सबका धंधा पानी बराबर है?
अगर आपका लड़का आपकी दुकान में बेचे तो आपको कोई प्रॉब्लम है कि वो सेट हो सकता है। सुंदर पोती की दुकान चलती है। ऐसे पिताजी मेरे पास लड़के को लेकर आए, सर जरा बास्केट डालो, अभी उसकी 10th की बोर्ड की एग्जाम है, 90% आए। तो मैं उस पिताजी को सलाह देता हूँ, अगर आपका लड़का आपकी दुकान में बेच सकता है और आपकी दुकान अच्छी तरह से चलती है तो मैं उसको बास्केट डालूंगा 60% लाना। उल्टा 90% नहीं लाना, 95% मत लाना, 60% ही लाना। आप पूछेंगे मतलब ऐसा क्यों बास्केट डालते हो? उसके पीछे कारण है, जो 60% लाएगा ना वो आपके साथ में रहेगा, आपके दुकान में बेचेगा। जो 95 अब लाएगा वो कोई कंपनी की नौकरी में लगेगा, कहीं न कहीं उसका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपकी दुकान आपका घर सब छोड़ के वो कहीं पहुंच चला जाएगा, आप सेफ रहेंगे, वो नौकर बन जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ अगर सब बराबर चला, अब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस है और बहुत टॉप क्वालिटी में जाने वाला है, उसकी बात अलग, उसकी बात अलग है। जो बड़ा जीनियस है, शायद वो कलेक्टर बन सकता है, शायद वो बड़ी टॉप क्वालिटी की भूमिका को प्राप्त करे, छोड़ उसकी बात अलग छोड़। सामान्य रूप से मैं तो कहता हूँ आपका लड़के 10th में 95% लाएगा तो आपका नहीं रहेगा। बहुत कड़वा मैं आपको बोल रहा हूँ, वो 95 96 97% लाया तो वो कोई कंपनी का हो जाएगा, वो यूएसए, न्यूजीलैंड, अभी यूक्रेन में कितने हैं, भारत के कितने स्टूडेंट हैं यूक्रेन में, वो सबको लाने की जिम्मेवारी भारत सरकार की वो है। आप चले जाते हैं फॉरेन, वो लाने के काम सरकार को करना पड़ता है। बहुत टैलेंटेड होगा तो यूक्रेन चला जाएगा, रशिया चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, न्यूजीलैंड चला जाएगा, यूके चला जाएगा, आपकी दुकान में नहीं आएगा। क्यों इतना एक्सपेक्टेशन रखते हो? वो बेचारा घोड़ा और आप उसके ऊपर सवार चाबुक लगाते, जरा चाबुक लगाते जाते बेचारे को, परिस्थिति ये आएगी वो 97 तो लाएगा लेकिन आपके ऊपर प्रेम नहीं रखेगा। मेरी तो सलाह है, हाँ बहुत इंटेलिजेंट जीनियस है, प्रतिभा संपन्न है, बचपन से उसकी जो भूमिका है वो अलग होती है, जरा वो जरूर उसकी मना नहीं। या तो आपके पास धंधा नहीं, आपका धंधा खलास हो, अभी वो लड़का अपने पैर पर खड़ा होने के लिए उसको बहुत पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अब धंधा ही नहीं। बात अलग तो बात अलग। ये तो ये निर्दुर के सभी बोलने वाले के एक लौते लड़के के लिए मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपका धंधा बराबर चलता है तो आपका लड़का 10th में पास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास लाना चाहिए, इज्जत थोड़ी तो रहनी चाहिए। 60% लाया, बस फिनिश हो गया, फिर 4 साल उसको भी फेल होना है। 10th में वो 60% लाया, फिर वो जो भी पढ़ेगा उसको ये काम में आने वाला तो नहीं है, गारंटी के साथ कि वो काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में बीए, बीकॉम, बीबीए कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। एक युवक रिक्शा में बैठा और अपने घर पे पहुंचा, रिक्शा वाला ने कहा भाड़ा, उसने कहा मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मेरी बीकॉम की डिग्री है, वो ले लेते। तो रिक्शा वाले के ठहर, वो उसने अपना खोला, उसने कहा मेरी एमबीए की डिग्री तू लेके जा। तो सामान्य बीपीओ का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो जो लड़के बीबीए वगैरह करने जाता है, 60% वाला लड़का, वो बीपीएल के लिए जाता है, आपके पैसे वो 3 4 5 साल मेहर करने के लिए जाता है। वो घूमेगा फिरेगा, कोई लड़की को घुमाएगा, वो करेगा, करेगा और दूसरा कुछ करने वाला। पिताजी एटीएम में कमाते रहते, लड़का कहता है पिताजी आपको धर्म फिर आपको खुद घर में बैठा रहना है। बात ये है अपेक्षा क्यों रखती है लड़के के प्रति? अपेक्षा इतना पसंद है, पत्नी से अपेक्षा मेरी हर एक बात को मानना चाहिए, रसोई बराबर बनाना चाहिए, पति से अपेक्षा शॉपिंग बराबर कराना चाहिए। क्या लेकर वापस कहता हूँ, अपेक्षा रखो, भरपूर अपेक्षा रखो, भरपूर हर एक के पास अपेक्षा। मेरी एक शर्त, कोई भी ऑफर होती है ना,
कंडीशन अप्लाई, आपको पता होगा हर एक शर्त के साथ कंडीशन अप्लाई है। नया आईफोन आया है, मात्र 10,000 रुपया, आपको समझ आया कंडीशन अप्लाई। ऊपर एक स्टार होता है, नीचे होता है EMI। कोई शर्त तो रहता ही है। तो मेरी ऑफर है, सब अपेक्षा रखो, भरपूर अपेक्षा रखो, हर एक के पास अपेक्षा रखो, अपेक्षा रखते ही रहो। कंडीशन अप्लाई, एक ही शर्त, एक ही कंडीशन मेरी है, भरपूर अपेक्षा रखो। पूरी नहीं होगी तो भी मैं मेरे मन को अस्वस्थ नहीं करूंगा, मेरे व्यवहार को बिगाड़ूंगा नहीं, बस इतना कंडीशन है। अपेक्षा रखो, पत्नी से रखो, पति से रखो, पिता से रखो, माता से। एक लड़का है 14 साल का लड़का, पापा का बर्थडे था, तो 13 साल का लड़का पापा के बर्थडे पर पापा को गिफ्ट देता है, सबके सामने पापा को गिफ्ट दिया। तो सबने पूछा ये गिफ्ट में क्या है, तो क्या किताब है। अरे वाह, ये लड़का साहित्य का इतना शौकीन है, किताब दे रहा है, सब खुश हो गए। अच्छा, किताब का टाइटल क्या है? तो लड़के ने कहा पिता की अपने पुत्र के प्रति फर्ज, ये किताब का टाइटल है। जब पिता को पता चल गया मेरे लिए आपको क्या क्या करना है, सब जगह ये अपेक्षा का तो फल चलता है। दूसरे नंबर की बात, हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारा नेचर, उसमें पहले नंबर की बात है हम खूब अपेक्षा लेकर एक जिम में बैठते हैं, वहां से शुरू हो जाता है यार उससे बराबर बननी चाहिए। घर पर आते ही फौरन हो जाता है, घर के लोग मेरे साथ, मैं आता हूँ तो मेरे अवकार दे, मेरी बेग ले, सब एक छोटी बड़ी बातों को, हर एक बात को लेकर अपेक्षा। तो जितनी बार अपेक्षा टूटती है, इतने बार दुखी तो होते ही हो, सन नहीं हुआ और आपने रिएक्शन दिया, फिर दूसरे को मिला। जितनी बार अपेक्षा टूटी, खुद तो दुखी होते ही हो, अगर आपसे सन नहीं हुआ और आपने रिएक्शन दिया तो दुखी हो। दुनिया में यही फरियाद आती रहती है कि संबंध क्यों बिगड़ता है। तो एक ही बात है, मैं उसके प्रति अपेक्षा रखता हूँ, वो पूरी नहीं, उसकी शिकायत है वो हमारे पास इतनी बड़ी अपेक्षा रखता है कि हम पूरी नहीं कर सकते। बात यह है एक्सपेक्टेशन। हमें तीसरे नंबर की बात करनी है, एटीट्यूड। हमारा हर एक व्यक्ति के प्रति अभिगम क्या है, हर एक कार्य में हमारा अभिगम क्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा अभिगम, हमारा एटीट्यूड, हर जगह पर हमारे एटीट्यूड में हमारी क्या गड़बड़ है। एक आपका लड़का वो परीक्षा में अच्छी तरह से पास हो, आपका एटीट्यूड क्या है उसके, उसको सत्कार करने का या अपमान? लड़के का पप्पा मैं बीकॉम में फर्स्ट क्लास आया, तो पिता का एटीट्यूड रहता है तो वो बीकॉम में पास हुआ, अगर मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा तो वो मांगेगा पिताजी गिफ्ट। वो पिताजी ने एक्सरी गलत दे दिया, इसके कारण उसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरी उम्र में तो जवाहरलाल नेहरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पास आए थे। 6 महीने के बाद पिताजी कहते मेरा प्रमोशन हुआ, जूनियर क्लार्क में से मैं सीनियर क्लार्क बन गया। तो लड़का ने पिताजी का कॉइन पिताजी को वापस दे दिया। उसमें कौन सी बड़ी बात? आपकी उम्र में तो जवाहरलाल नेहरू पूरे देश के नेता बन गए। हर एक के साथ, हर एक प्रसंग में हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा एटीट्यूड क्या है। किसी का सम्मान करने के एटीट्यूड है, किसी का अपमान करने, हमारा एटीट्यूड क्या रहता है? सब मेरी प्रशंसा करे, वो हमारा एटीट्यूड है। मैं सभी को सत्कार करूं, ये एटीट्यूड सही करो। हमारा एटीट्यूड हर जगह पर क्या है? हम किसी का काम भी करें, इसके पीछे हमारा एटीट्यूड क्या है? एक परमात्मा की भावना है कि वो काम इसलिए करना है कि कल उसके पास से काम लेना है। हमको हर जगह पर सोचना है कि हमारा एटीट्यूड क्या है। बात उसके लिए करनी, उसके लिए करनी, उसकी बात ही करनी। पहले नंबर में तो कल जी महाराज
मुक्ति ज्येष्ठाश्री जी महाराज, मुक्ति श्रेष्ठाश्री जी महाराज और मुक्ति दीपिका श्री जी महाराज, आपके नैनों के परिवार के 4 व्यक्ति दीक्षित हुए। उनकी दीक्षा का एक साथ हुआ कल फागण सुद सातम के। तो उनके परिवार की भावना है कल बहनों तो समय करेंगे, जिंदगी भर का समय उन्होंने लिया है, जिंदगी भर का समय जावत जीवा है, उनकी अनुमोदना के लिए हम एक साथ। तो हो सके तो भाइयों को कल प्रवचन तो सुनना ही है, मैं आपको 2 घंटा देना ही है, तो चलो हो सकता है तो 6:30 बजे लगा कपड़ा बदलने का एक साथ में सब समय करना है। जैसे कि परमात्मा राजा का समय 1800 के साथ, तो हम 180 के साथ तो कर सकते हैं। उनकी भावना है कोई लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय को और समय करने वाले का बहुमान करने की भी उनकी भावना है। तो उनकी भावना हो भाइयों में भी अवश्य कल सामयिक में शामिल होना है। एक बात